डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी लीनियर मोशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो वह किसी अन्य ऑब्जेक्ट के सापेक्ष आइदर इन मोशन में होगी और वो रेस्ट में होगा। तो मोशन और रेस्ट ये सापेक्ष टर्म है, वो किसी वस्तु के विशेष के रूप के रिस्पेक्ट में ही वो किसी वस्तु को हम बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है अथवा वो मोशन है, गति में है या विराम अवस्था में है। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर यह डिसाइड किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है और रेस्ट में है। इन जनरल जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें नहीं दिया जाता है तो यह हम एक अर्थ को एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। वो बैक ऑफ माइंड में हमारा चलता है, क्योंकि हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो उस रिस्पेक्ट में हम यह मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वह एक रेस्ट पोजीशन में है और हम सभी लोगों का जो मोशन हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो रहा है। तो वो एक प्रकार से बैक इन द माइंड हमारा अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो उस कंडीशन में मोशन की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गई तो ए से बी के बीच में दूरी क्या होगा, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम लोगों ने बताया था कि जब दूरी की बात करते हैं तो हम किस पाथ से ए से बी के बीच में गए तो पहला टास्क होता है उस पाथ को आइडेंटिफाई करना, और जो पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद उस पाथ का जो लेंथ होगा दैट लेंथ गिव्स द डिस्टेंस। But when we are talking about displacement is a vector quantity. In that condition, we find that we have to first identify what is the starting point and what is the end point. So, first task is to get the idea of starting point and the end point, and then connect the starting point to the end point with a straight line, and the length of that straight line will give the magnitude of the displacement, and direction will be from a starting point to the end point. So that will be the direction of the displacement. So displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. Displacement can be positive, negative or zero. Displacement in case of motion always will be positive. Distance in case of motion will always be positive. So we can say that displacement is less than or equal to distance in terms of magnitude. Okay. So let us see one example and elaborate. Let us get more familiar with what is distance and displacement. So let us take a circle. This is a circle. Now this is point A, this is point B, and this is the end point of the diagonal. So this AOB is diagonal of this circle. Let us consider that the radius of this circle is R. So we know that when radius is R, so dia will be twice of the radius. That means 2R, diameter बोलते हैं ना, diameter. And what is the circumference? Circumference is the length of this outer part of the circle. ये जो सर्कल है इस पे आप एक रस्सी लेकर के जाइए और उस रस्सी की जो लंबाई होगी that is called circumference. या हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 2 r। ठीक है, डायमीटर होता है 2r, सर्कमफेरेंस होता है 2 r। अब कोई पॉइंट अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए AC लिया, तो ये जो हमारा पोर्शन है सर्कल का, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क। दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क। और A to C को यदि हम A to C को मिलाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है,
तो ए टू सी कॉर्ड हो गया और ए सी क्या हो गया, आर्क हो गया। इनकेस यदि यह एंगल बनाता है हमारा थीटा, तो इसकी लंबाई हो गई मान लो एल, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आर है, इसकी लंबाई एल की जगह आर होता, तो दैट मीन्स आर, ये जो एंगल बनता वो एंगल बनता पाई। अगर ये एल बराबर है तो थीटा है, और आर रहता, इस लेंथ की लंबाई आर होता, तो ये 1 रेडियन होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि L बाई L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एंड थीटा शुड बी टेकन इन रेडियन, ठीक है ना। तो थीटा इसलिए लिखा भी जाता है L बाई आर रेडियन, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं यदि एंगल पता होता है तो। और ये कॉर्ड का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी निकाल सकते हो। Anyway, we are not going too much deep in the concept of mathematics. So let us come back on the physics. So if I want to reach at the point C, so you can take two routes. You can take this route, either you go on the circle or you go on the chord, or you may go somewhere also. So for the time being we are not considering any other path, we are just considering this two path. So in this condition what we see that when we start point A to C, in this condition what is the distance? अभी हम लोग कॉर्ड पे नहीं जा रहे, ओके। We have only one path, and that is we are moving on the circle only. We might have many paths, but here we have no constraint. We are on the ocean and there is some one circular ring upon which we can walk. So this is the circular ring that is available for us to walk. So when we start our journey from A to C, then what will be the distance? Distance will be the length of this arc, that is L. Distance will be the length of this arc, simple concept. And displacement, what will be the displacement? So displacement का condition में क्या है? First we have to understand what is the starting point. A starting point, and then we have to think end point. So what is the starting point? In this condition we have A is the starting point, end point is C. So the displacement will be a straight line adding A to C, and the direction will be from A to C. So what is this AC here? So here in this case AC is nothing but our chord. Okay, so this will be the displacement, and this length of the arc will be distance. Now you are walking further and move to point B. तो अब आप A से B पर पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? B पे पहुंच गए हैं। This is the condition of AC. अब हम लोग AC को हटा देते हैं और अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ? AB, B पॉइंट पे पहुंच गए हैं। B पॉइंट पे पहुंचने का मतलब हो गया, now we have to take the length of this bigger arc, that is nothing but semi circle. ये क्या है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का ये क्या हो गया? ये सर्कमफेरेंस हो गया। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। हमने क्या बोला? सॉरी, पाई आर। क्या बोला था? जो आर्क का लेंथ होता है वो
थीटा इंटू आर होता है। तो ये जो है ये टोटल कितना बनाता है पाई 180 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस एल इज नथिंग बट पाई आर। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, एंड पॉइंट इज नाउ बी। तो अब एंड पॉइंट बी हो गया, तो अपना ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए बी है। अब इस ए बी को का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए बी है वो डायमीटर है। क्या है, डायामीटर है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2r और इसका डायरेक्शन हो गया ए टू बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कैप ले लिया, ए टू बी। अब तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, और उस कंडीशन में हम लोग चलते हैं कि ये जो है हम लोग फर्दर मूव करते हुए फाइनली पॉइंट ए पे आ जाते हैं। ये सर्कल को पूरा करते हुए वापस हम पॉइंट ए पे आते हैं। अभी हमारा टोटल मूवमेंट क्या हो गया, ए टू ए हो गया। तो अब ए टू ए दैट मीन्स की द फुल सर्कल, फुल सर्कल है तो इसका मतलब है टोटल एंगल 2 पाई। तो हमारा जो लेंथ हो गया वो सरकमफेरेंस हो गया, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, यहां से यहां तक आएंगे तो लेंथ हमारा 2 पाई आर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से बी होते हुए फिर हम ए के पास आए हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो A1। अब ए टू ए है तो इसका डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा ए टू ए, जहां से शुरू किया था हम वहीं पे पहुंचे हैं, तो ए हो गया। अब ए के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, बिल्कुल 0 हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। और डायरेक्शन क्या हुआ, ए टू ए, दैट मीन्स ये 0 वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जब फुल सर्कल का केस आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। हाफ सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, लेकिन लेंथ जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर मान लो कि ये फिर से जर्नी आगे करता तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 से शुरू होकर के यहां से 2r मैक्सिमम होता, फिर कम होते हुए फिर ये 0 की स्थिति में आ जाती। तो यदि हम लोग देखा जाए तो एक ग्राफ यदि हम लोग खींचते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है एंड दिस इज थीटा। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा है आर थीटा। आर तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा वो 0 से शुरू होकर के ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इस tan थीटा का जो मान होगा इक्वल टू आर होगा। तो ये जो है ये डिस्टेंस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, डिस्टेंस का, क्योंकि थीटा बढ़ता जा रहा है तो एल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात यदि हम लोग करें तो ये 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, अगेन दिस इज 3 पाई, इस तरह से चलें, और ये एल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो 0 से पाई तक हमारा बढ़ रहा है, 0 से पाई तक बढ़ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये मैक्सिमम 2r के बराबर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या हो गया, ये यहां से बढ़ता चला गया और उसके बाद ये जो है कम होते होते 0 पे आया। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो इस तरह से ये आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है।
डिस्टेंस के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इवन वो जीरो से स्टार्ट करता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज होता रहता है। तभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को थोड़ा अच्छे तरीके से समझा। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी हैं प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपको फिजिक्स आसान हो जाएगा।